18 फरवरी की सुबह जैसे ही राजनीतिक हलकों में नई हलचल शुरू हुई, उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो एक साथ कई मोर्चे खुल गए। लखनऊ से लेकर दिल्ली और मऊ तक बयान, बैठकों और रणनीतिक फैसलों की ऐसी श्रृंखला सामने आई जिसने साफ संकेत दे दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब केवल भविष्य की योजना नहीं, बल्कि वर्तमान की सक्रिय तैयारी बन चुका है। बसपा प्रमुख मायावती ने जिस अंदाज में अपने पत्ते खोलने शुरू किए हैं, उससे यह साफ दिख रहा है कि आने वाले 2 साल प्रदेश की राजनीति में बेहद निर्णायक होने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर 18 फरवरी को उस वक्त सामने आई जब मायावती ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया कि बसपा 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और किसी भी प्रकार के गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाए रखेगी। यह बयान केवल एक चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि बसपा अपनी स्वतंत्र पहचान और वैचारिक आधार पर भरोसा करती है। मायावती ने कहा कि पिछले चुनावों के अनुभवों से पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, इसलिए 2027 में बसपा अपने संगठन और अपने वोट बैंक को मजबूत करने पर पूरा फोकस करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से बूथ स्तर तक तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2027 की लड़ाई संगठन की मजबूती से ही जीती जाएगी। 18 फरवरी को ही मायावती ने मुस्लिम समुदाय को खुला संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि वंचित और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर बसपा का साथ देता है तो भाजपा को हराना संभव है। उनका यह बयान राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बसपा हमेशा से सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की पक्षधर रही है और सभी वर्गों को समान सम्मान देने की नीति पर काम करती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश 2027 के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर दिया गया है। दलित मुस्लिम एकता का मुद्दा पहले भी बसपा की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। 18 फरवरी को दिए गए इस बयान ने संकेत दिया है कि पार्टी फिर से उसी समीकरण को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। पंचायत चुनाव 2026 को लेकर भी 18 फरवरी को बड़ी रणनीतिक बात सामने आई। मायावती ने इसे 2027 का सेमीफाइनल बताया। उनका कहना है कि यदि स्थानीय निकायों में पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती है तो विधानसभा चुनाव में उसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने जिलों में विशेष समितियां बनाने और पंचायत स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। संसद में चल रहे सत्ता विपक्ष विवाद पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। मायावती ने कहा कि संसद जनता के मुद्दों पर चर्चा का मंच है, लेकिन वहां अक्सर व्यक्तिगत आरोप और हंगामा ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने राजनीति में गिरती भाषा पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, परंतु मर्यादा का पालन आवश्यक है। उनका यह बयान उन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है जो शालीन राजनीति की अपेक्षा रखते हैं। मऊ में पार्टी लाइन से विचलन के मामले में शिकायत दर्ज होने की खबर भी 18 फरवरी को सामने आई। मायावती ने स्पष्ट संकेत दिया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। जो भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देगा या गतिविधि करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश संगठन को एकजुट रखने और आंतरिक असंतोष को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच करणी सेना के समर्थन की खबर ने भी राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या ठाकुर वोट बैंक में बसपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर मायावती ने संतुलित प्रतिक्रिया दी और कहा कि बसपा सभी वर्गों का सम्मान करती है और सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है। राजनीतिक विश्लेषक इसे व्यापक सामाजिक आधार तैयार करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। योगी सरकार के यूपी बजट 2026 पर भी मायावती ने तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए ठोस प्रावधानों की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों और घोषणाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं। यह बयान 18 फरवरी को जारी किए गए एक विस्तृत राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा था। संगठन में बड़े बदलाव की खबर भी इसी दिन चर्चा में रही। नौशाद अली को कानपुर लखनऊ का प्रभार दिया गया। इसे संगठनात्मक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। बताया जा रहा है कि 2027 से पहले बसपा चरणबद्ध तरीके से
कई जिलों में नए प्रभारी नियुक्त करेगी। इसके साथ ही आकाश आनंद के ससुर को संगठन में प्रमोशन मिलने की खबर ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा पैदा की। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। 2037 से पहले संगठन को नई संरचना देने की रणनीति के तहत यह फेरबदल किया जा रहा है। एसआईआर और पंचायत चुनाव को लेकर भी एक रणनीति बैठक की खबर 18 फरवरी को सामने आई। इसमें विरोधी दलों की रणनीति का विश्लेषण किया गया और बसपा की आगामी चुनावी योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। मायावती ने कहा कि विरोधी दलों के आरोपों का जवाब तथ्यों और संगठन की मजबूती से दिया जाएगा। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो 18 फरवरी का दिन बसपा की सक्रिय राजनीति का संकेतक माना जा सकता है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, मुस्लिम समुदाय को संदेश, पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल बताना, संगठनात्मक बदलाव, बजट पर हमला और अनुशासन पर सख्ती, ये सभी कदम यह दर्शाते हैं कि पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह रणनीति जमीनी स्तर पर असर दिखाती है। क्या दलित, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समीकरण फिर से मजबूत होंगे? क्या पंचायत चुनाव 2026 वास्तव में 2027 की दिशा तय करेंगे? और क्या संगठनात्मक फेरबदल से बसपा को नई ऊर्जा मिलेगी? फिलहाल 18 फरवरी की खबरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला रोचक होने वाला है। हर दल अपनी रणनीति को धार दे रहा है, लेकिन बसपा ने संकेत दे दिया है कि वह इस बार किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी। यह प्रस्तुति सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित विश्लेषण है। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी देना है, न कि किसी व्यक्ति, दल या समुदाय के प्रति समर्थन या विरोध प्रकट करना। दर्शकों से अनुरोध है कि वे तथ्यों की पुष्टि स्वतंत्र स्रोतों से अवश्य करें। फरवरी की इन सभी बड़ी राजनीतिक हलचलों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आया, बसपा की अंदरूनी तैयारी का स्तर। सूत्रों के अनुसार मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब केवल बड़े मंचों की रैलियों पर निर्भर रहने के बजाय माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथवार समीक्षा, पुराने सक्रिय कार्यकर्ताओं की पुनः पहचान और निष्क्रिय इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए बसपा साइलेंट कैंपेन मॉडल पर भी काम कर रही है। इसका अर्थ है कि पार्टी बिना अधिक शोर शराबे के सामाजिक संपर्क कार्यक्रम चलाएगी। छोटी बैठकों, समाज के प्रभावशाली लोगों से संवाद और स्थानीय मुद्दों पर झांपन अभियान के माध्यम से जमीन मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। 18 फरवरी को हुई आंतरिक चर्चा में इस मॉडल पर विस्तार से बात हुई। मुस्लिम समुदाय को दिए गए संदेश के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे विभिन्न जिलों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करें। लक्ष्य यह है कि बसपा का संदेश केवल बयान तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर भरोसा पैदा करे। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के संभावित त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। पंचायत चुनाव 2026 को सेमीफाइनल बताने के पीछे भी स्पष्ट गणित दिखाई देता है। स्थानीय निकाय चुनावों में जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और संगठन की सक्रियता का वास्तविक परीक्षण होता है। 18 फरवरी की बैठक में यह भी तय हुआ कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पहले से अधिक सावधानीपूर्वक होगी। सामाजिक समीकरण, स्थानीय लोकप्रियता और संगठन के प्रति निष्ठा को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। संगठनात्मक फेरबदल को लेकर भी संकेत मिले हैं कि आने वाले महीनों में और बदलाव हो सकते हैं। जिन जिलों में पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में कमजोर रहा, वहां विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने की संभावना है। यह कदम स्पष्ट रूप से 2027 की व्यापक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। योगी सरकार के बजट 2026 पर की गई आलोचना को लेकर भी पार्टी ने विस्तृत अभियान चलाने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि विभिन्न जिलों में प्रेस वार्ताएं और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बजट से जुड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाना है। संसद में गिरती भाषा पर चिंता जताने वाला बयान भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।